हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल माय स्टडी जीएस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 13 जनवरी का जितना भी करंट अफेयर्स है और जितने भी बनने वाले हैं जो कि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सारे प्रश्न को आज हम देखने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, वर्ष 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अपना भारत 80वें नंबर स्थान पे अपना भारत का पासपोर्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखने से पहले कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 से संबंधित कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। मठवासी पूर्व नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म हुआ 12 जनवरी 1863, कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। निधन हुआ 4 जुलाई 1902 को। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और सबसे प्रसिद्ध जो इनके जीवन से संबंधित है कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाषण दिया, ये सबसे प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारत के द्वारा यूरोपीय संघ को कितना प्रतिशत माल निर्यात किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15%। 15% माल भारत के द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ से भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 2024 का स्टील फैब प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया गया? 4 ऑप्शन है, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ये, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं। आगे है, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? आपको बताना है पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? विलियम जॉन्स, विलियम हर्शेल, जेम्स मारापे, जेम्स हरमैप। इनका सही आंसर होगा जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनका नाम है जेम्स मारापे। उनका क्या नाम है? जेम्स मारापे। अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं कि तथ्य, पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग और कई छोटे अपतटीय द्वीप शामिल हैं। इसके पड़ोसियों में पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, गुवाहाटी में होम्योपैथी अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, ममता बनर्जी। सही आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है, वर्ष 2024 का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार का खिताब किस शहर के नाम हुआ? 4 ऑप्शन है, पटना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली, मथुरा, पटना, झांसी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी और प्रयागराज। आगे की ओर चलते हैं। आगे है, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश को कितने नई हवाई अड्डों का तोहफा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 नई हवाई अड्डों का तोहफा दिया गया है। इससे संबंधित कुछ तथ्य को भी देख लेते हैं। पहला तथ्य है, उत्तर प्रदेश विस्तार अभियान में 5 नए हवाई अड्डों का स्वागत करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा की, जिसमें से राज्य की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में नए हवाई अड्डों का उद्देश्य राज्य में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना, अधिक पहुंच और आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, राजीव राठौर, महेश्वर राव, अनंत देवी, सुषमा राव। इसका सही आंसर होगा महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित कुछ तथ्य को भी हम देख लेते हैं। तथ्य है, महेश्वर राव को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने महेश्वर राव को बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL का पूर्णकालीन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। यह नियुक्ति एक पूर्णकालीन MD की मांग को संबोधित करती है, जो पूर्व MD अंजुम परवेज के पिछले साल ग्रामीण विकास में अतिरिक्त मुख्य सचिव की भूमिका संभालने के बाद से लगातार बनी हुई है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? 4 ऑप्शन है, रानी पांडे, कल्पना राठौर, दीपा भंडारे, सपना भंडारे। सही आंसर जो है वो है दीपा भंडारे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले इससे संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। तथ्य है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। दीपा भंडारे ने चीनी उद्योग की लंबी विरासत में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। इसे वसंत दादा शुगर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रदान किया गया। उनके द्वारा ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। कोल्हापुर के सिरोल तालुका में श्री दत्ता सहकारी निजी चीनी फैक्ट्री से जुड़े भंडारे की उपलब्धि मुख्य रूप से पुरुष प्रधान उद्योग में है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हुंडई और किस IIT के द्वारा हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने का समझौता हुआ है? सही आंसर होगा मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा ये समझौता किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, पहले उसको देख लेते हैं। हुंडई और IIT मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। IIT मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली बनाने के लिए हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की। हुंडई समर्पित हाइड्रोजन पहल की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। समझौते का आदान प्रदान हुंडई मोटर इंडिया के CEO अनुज किम और IIT मद्रास के निर्देशक B कामाकोटी के बीच हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, एक विश्व एक परिवार एक भविष्य का सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण के लिए पूर्व आवश्यकता बन गया है। यह किनके द्वारा कहा गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज। सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, किनके द्वारा सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह, अनूप सिंह, सरिता यादव, सुषमा सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यकृति सिंह। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा किस देश पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ मतभेद का आरोप लगाया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भारत।
इसका सही आंसर होगा भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।